हेलो वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो जैसा कि जानते हैं आप लोग, आज था 19 फरवरी, फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग में आप लोग दोनों का सोशल साइंस का पेपर था। आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा गया हो। टोटल यहाँ पे 80 क्वेश्चंस हैं, 40 क्वेश्चन इसमें से अटेंड करना था। मेरे पास सेट जे आ चुका है। आप लोगों के पास कोई भी सेट क्वेश्चन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन देखना और उसका सही आंसर मिलाते हुए चले जाना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 है, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो कौन व्यापारिक मार्ग था? रेशम मार्ग, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में। चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो किस आंदोलन को बंद कर दिया था? उन्होंने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। आप लोग मेरे इंस्टा में भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मैं अपडेट्स देते रहती हूँ, हर एक वीडियो का से अपडेट्स मिल जाया करेंगे, तो वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? क्या बाधा है? अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी या फिर इनमें से सभी? अगर आप लोगों को लग रहा है इनमें से सभी, तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि अशिक्षा होगा, ठीक है। सबसे बड़ा जो मुख्य रीजन है भारत में लोकतंत्रता की सफलता में जो बाधा आने की जो रीज़न है, वो सबसे बड़ा रीज़न है अशिक्षा, ठीक है, अशिक्षा। क्वेश्चन नंबर 9, चलो क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों को साइंस की ये सोशल साइंस का साइंस की देखने को मिल रहा होगा, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन इधर उधर हो चुके हैं, पहले हमने 1-2 क्वेश्चन देखे, फिर यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, तो आप लोग बस वीडियो के साथ जुड़े रहो। 1 से लेकर 80 तक के सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था? 2005 ईस्वी में पारित हुआ था, ठीक है। चलो, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था, ठीक है। चलो, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था? तो किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र वन है? तो कितने प्रतिशत क्षेत्र वन है? 7% ही है, ठीक है, 7%। अभी घट गया है, 7% हो गया है। तो आप लोगों को थोड़े इधर उधर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा 1 से 80 तक, ठीक है। सिर्फ वीडियो के साथ बने रहो। निम्न में कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है, तो आप लोगों को इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का आप लोगों को आंसर बताना है कि लौहयुक्त खनिज कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 41, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1971 में स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों को अगर देखने में दिक्कत हो रही तो मैं बार बार रिपीट कर दूंगी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। ऑप्शन में क्या है? राजकीय आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो, प्रति व्यक्ति आय, रहन सहन में हमारे प्रति व्यक्ति आय को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में 38 जिले हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, बस वीडियो के साथ जुड़े रहो लास्ट तक, आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सिर्फ इधर उधर क्वेश्चन थोड़े हो चुके हैं, कोई बात नहीं। मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो जो ऑप्शन नंबर सी है, इंफ्रारेड कैमरा का इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? क्या है मुख्य निम्नीकरण? अधिक सिंचाई। देखो, अधिक सिंचाई, क्योंकि जो पंजाब है वो कृषि के क्षेत्र में बहुत अधिक मान्यता रखता है, तो वहाँ पे कृषि के कारण अधिक सिंचाई होती है, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या पंजाब में बढ़ चुकी है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन भी आप लोगों को मिल चुका होगा। 32 नंबर, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? ठीक है, कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो 60% कृषि क्षेत्र है। निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है?
सेवाओं का अंग है। तो समाचार पत्र भी है, टेलीफोन भी है, टेलीविज़न भी है, इन तीनों से हमें न्यूज़ पहुंच जाते हैं। तो इनमें से सभी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 तक था। अब चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन खरीफ की फसल है? देखो यहाँ पे खरीफ की फसल है तो तिलहन। ठीक है, सॉरी खरीफ की फसल है तो गेहूं हो जाएगा ना, गेहूं हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड तो ये डेयरी विकास है। डेयरी विकास के लिए मतलब दूध जैसे उत्पादनों के लिए, जैसे दूध हो गया, अंडा हो गया, तो ये सब विकास के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1935 ईस्वी में हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब हुई थी? 1935। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? तो हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। कृषि से संबंधित है तो जाहिर सी बात है यह प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल गलती से भी ये मत सोचना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, नहीं, ये केंद्र का जो बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिहार राज्य है, बिहार राज्य उद्योग प्रधान, पशु प्रधान, खनिज प्रधान, तो ये कृषि प्रधान राज्य है बिहार। डाउट नट स्टूडेंट, आप किसी भी सवाल को लेकर कंफ्यूज हो तो उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर ही अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। चाहे सीबीएसई हो, यूपी हो, बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र हो या फिर एमपी या फिर और भी कई स्टेट बोर्ड्स, और चाहे आईआईटी हो, जेयू हो, 6th स्टैंडर्ड से लेकर क्लास 10 तक के सारे सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएंगे डाउटनट ऐप पर। और कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, और साथ ही डाउटनट पर चल रही है 6 से 12 तक के लिए हिंदी इंग्लिश में लाइव क्लासेस। तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, डाउटनट ऐप पर जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो ब्रिटिश सरकारों ने किन पर लागू की थी? किसानों पर। ठीक है, किसानों पर। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? सबको पता है, हंटर समिति का गठन हुआ था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? गणराज्य। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? लेनिन ने किया था। चलो अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 74, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो किस खनिज को कहा जाता है? लोहा, क्योंकि ज़्यादातर उद्योगों में लोहा का यूज़ होता है। सोना का तो होगा नहीं, बहुत कीमती है, तांबा का भी हो गया होगा नहीं, मैग्नीज तो होगा भी नहीं, तो लोहा का। ठीक है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रेसाइट। ठीक है, एंथ्रेसाइट। सारे आप लोगों का फर्स्ट रीडिंग का जितना भी क्वेश्चन था, ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से मिलता जुलता हुआ पूछा गया है। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1871 में हुई थी। ठीक है, चलो 67, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने किया था। ठीक है, हम्फ्री डेवी ने किया था। 68, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो, डू और डाई। ठीक है, डू और डाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था। ठीक है, मध्य युग में, बिहार में, जब युद्ध में हारे थे वो लोग, तब सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो किससे संबंधित है? भाखरा नांगल बांध से। जो भाखरा नांगल परियोजना है, बहुउद्देश्य परियोजना, उससे संबंधित है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, गंडक परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 76 गंडक परियोजना है तो वाल्मीकि नगर में। ठीक है, वाल्मीकि नगर कहाँ पे है? बिहार में है। वाल्मीकि नगर बिहार में है, गंडक परियोजना बिहार में है, वाल्मीकि नगर में। निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में है, एमपी में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है भागलपुर जिले में। ठीक है, भागलपुर जिले में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो मुंबई में स्थापित की गई थी। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क। ठीक है,
इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था, ये काफ़ी बार रिवीजन में करवा चुकी थी। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है, मानवीय पूंजी निर्माण का घटक सबसे घटक जो है वो है, देखो स्वास्थ्य सेवा भी हो जाएगा, आवास भी हो जाएगा, शिक्षा का प्रशिक्षण भी हो जाएगा, तो इनमें से सभी। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, देखो इसमें से थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है क्योंकि आयात पर नियंत्रण होगा नहीं, निर्यात, ये वाला जो दो ऑप्शन है ये तो होगा नहीं। तो मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है कि विश्व अर्थव्यवस्था से संबंधित, क्योंकि विश्व अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण जो है वो विश्व के बाजारों को एक साथ जोड़ती है, जोड़ने का काम करती है, तो विश्व इकोनॉमी के रूप में भी हो सकता है या फिर इनमें से कोई नहीं भी हो सकता। तो 35 का मैं जो है लिख लेती हूँ कहीं पे कि आप लोगों को 35 का क्वेश्चन मुझे बताना है, तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, ठीक है। लेकिन मुझे जितना दूर लग रहा है कि विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, ये आंसर ही सही होगा। चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो भाई चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है, ठीक है। संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है, तो किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है, सी, ठीक है। इसको मैंने बताया था आप लोगों को आज की सुबह वाले वीडियो में, तो देखा करो वो वीडियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन नंबर, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी गठन यानी CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन करता है। निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है, तो क्या क्या ऑप्शन में है, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार। तो देखो इसमें से, इन चारों में से अभी सबसे पिछड़ा राज्य बिहार को ही कहा जा सकता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है, तो जीविकोपार्जन, ठीक है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य है जीविकोपार्जन। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, चंपारण में। बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछे गए। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था, चीन में, ठीक है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा, हीराकुंड बांध। सारे बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों से। चलो 69 समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, समाजवादियों की बाइबिल, देखो समाजवादियों की बाइबिल जो है वो किसे कहा जाता है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को कहा जाता है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को कहा जाता है। तो ये जो है ये इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। चलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी। कहाँ है 1885, यहाँ पे है। 1885 ईस्वी में हुई थी, 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है, तो सबको पता है कि जो है जीरादेई में हुआ था उनका जन्म। जीरादेई जो है वो बिहार में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में स्थित है, नवादा में स्थित है। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है, नेपाल से। सूखा के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है, तो वर्षा की कमी। बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, तो उत्तरी बिहार, ठीक है, उत्तरी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे घटिया कोयला यानी सबसे न्यूनतम क्वालिटी का कोयला कौन सा है, न्यूनतम क्वालिटी का कोयला है पीट। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है, तो धान। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो धान। सोपानी कृषि प्रचलित है, सोपानी कृषि सीढ़ीनुमा कृषि को कहा जाता है। मैंने कल ही आप लोगों को समझाया था, तो ये उत्तराखंड में स्थित है, यानी जो पहाड़ी वाले इलाके होते हैं उसमें ही सोपानी कृषि सीढ़ीनुमा कृषि खेती की जाती है। चलो क्वेश्चन नंबर 25, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा। बिहार में जो है वो लाल मिट्टी पाई जाती है। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है, आयुर्वेद का जनक, देखो ऑप्शन में क्या है, पतंजलि। एक मिनट, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में है कि पतंजलि,
उपचारक सुश्रुत। देखो जो है आयुर्वेद का जनक राजा धन्वंतरी को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। गलती से भी पतंजलि मत कहना कि आयुर्वेद का जनक पतंजलि को कहा जाता है, बिल्कुल गलत आंसर है ये। परो तो आप लोगों को पता चलेगा कि राजा धन्वंतरी जो था उसे आयुर्वेद का जनक कहा जाता था, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये। दादा भाई नरोजी ने उन्होंने एस्टिमेट किया था नेशनल इनकम को। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्थान कौन सी है? भूमि विकास बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक मैंने अभी बताया आप लोगों को, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसे भारत का केंद्र माना जाता है, मतलब भारत का केंद्र बैंक माना जाता है। चलो कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो एगमार्क का। निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि क्षेत्र। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? तो दक्षिणी बिहार। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो 1975 से लेके 1977 इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था। इंदिरा गांधी ने लगाया था सबसे पहले आपातकाल। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। सुनामी संबंधित है तो समुद्र से। चलो यहाँ पे हमारा सारा क्वेश्चन खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 80 तक। क्वेश्चन नंबर 80 तक के सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 35 मुझे बताना है, वो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगी। एंड बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे जितने भी पेपर्स है आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही।